आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई नीतीश कमल। मेरी मौजूदगी है अभी एशिया के मीठे पानी का झील कांवर झील अंतर्गत माँ जयमंगला के मंदिर के प्रवेश द्वार पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माँ जयमंगला का मंदिर जो है उसका प्रवेश द्वार है। और यहाँ के बारे में मैं बता दूं कि काफ़ी बहुत ही बड़ा और पुराना इतिहास रहा है जयमंगला गढ़ मंदिर का। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु, जहाँ दुर्गा पूजा व 1 जनवरी में करोड़ों लोग, लाखों लोग यहाँ पर मौजूद आते हैं और यहाँ पर आकर माता जयमंगला की आराधना करते हैं। और वहाँ के सड़क के बारे में मैं अभी रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। 2006 में ये सड़क बना था, लेकिन 2007 के बाढ़ की वजह से वो छुप गया और उस सड़क की जो मटेरियल जो दिया गया था उस सड़क में, उसकी सच्चाई को कोई दिखा नहीं पाया, चूँकि बाढ़ आ गई थी इस वजह से छुप गया। लेकिन इस बार तकरीबन आप अनुमान लगा सकते हैं 2007 के बाद से यह दूसरी बार सिर्फ सड़क बना है। और सड़क बना है तो आप सड़क की क्वालिटी को देख सकते हैं। सड़क की क्वालिटी को आप देखिए, यहाँ की सड़क की जो क्वालिटी बनी है यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए किस तरह का यहाँ पर मटेरियल दिया गया है इस सड़क में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम की वजह से, यहाँ पर खेती की वजह से मजदूरी करने भी जाते हैं। और ये सड़क काफ़ी चालू सड़क है, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह की मटेरियल इस सड़क में दी गई है। और आइए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, आगे भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह का सड़क यहाँ पर बनाया गया है। आइए आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं सड़क के बारे में बता ही रहा था कि यहाँ पर आइए सड़क के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये महज 200 से 300 मीटर, तकरीबन आप मुख्य द्वार से 300 मीटर हम अंदर आए हैं। और 300 मीटर के बाद आप देखिए ये क्या किया गया है, ये क्या छोड़ा गया, किस चीज़ के लिए ये छोड़ा गया है जगह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मटेरियल दिया ही नहीं गया, ये सीधा छोड़ दिया गया। चूँकि यहाँ देखिए खेत की तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से खेतों की तरफ ट्रैक्टर जो कि जुताई के लिए जाती है, तो जुताई के लिए जो जाती है ट्रैक्टर या कोई भी केतारी या गन्ना लोड करने के लिए जाती है, देहाती भाषा में जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं और केतारी कहते हैं, वो लोड करने के लिए जो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा सड़क छोड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं गया है, कोई मटेरियल नहीं है, ना यहाँ पर कुछ तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ किया ही नहीं गया है, ना बिल्कुल सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और आगे भी यहाँ से लगभग तकरीबन 300 से 400 मीटर और आगे जाएंगे तो एक ऐसा ही सेम ठीक इसी तरह से एक जगह और छोड़ा गया है, बिल्कुल जहाँ पर सड़क का कुछ ना मटेरियल गिराया गया है, ना गिट्टी दिया गया, ना कुछ भी दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया। आप इसकी गुणवत्ता को तो देख ही सकते हैं। ये सड़क बने महज हमें लगता है 1 सप्ताह भी नहीं हुए होंगे। और आप स्थिति दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो ये किस तरह की, ये जो सारा चीज़ देख रहे हैं बाहर आ रहा है। और आप अच्छे से देख सकते हैं सड़क की क्वालिटी के बारे में, आप खुद समझें कि अब तो भगवान से भी लोग को डर लगना बंद हो गया है। पहले तो लोग खुद भगवान से डरते थे, चलो भाई आदमी कुछ नहीं भगवान से डरा करो, लेकिन अब भगवान से भी लोग डरना बंद कर दिए हैं। ये यहाँ पर 1 जनवरी हो या दुर्गा पूजा हो, नवरात्रा के सुबह से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और वो भी पैदल आते हैं। ये तो सड़क बनने से पहले जो स्थिति थी उससे भी बद से बदतर हो जाएगी नवरात्रा आते आते। यहाँ पर पैदल जो आते हैं, वो भी खाली पैर जो श्रद्धालु आते हैं, वो किस तरह से इस लो क्वालिटी के सड़क पर चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपको यहाँ से थोड़ी दूर और आगे चलकर दिखाता हूँ कि वहाँ की सड़क की क्या स्थिति है। ये देखिए, मैं वहाँ से जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से महज 400 से 500 मीटर आगे आया हूँ। और यहाँ की आप स्थिति देखिए, आप यहाँ की पूरी स्थिति देखिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पर सड़क का मटेरियल दिया ही नहीं गया है। ये किस वजह से गैप छोड़ा गया है, मैं ये ठेकेदार महोदय से जानना चाहूँगा कि ये किस वजह से इन्होंने गैप छोड़ा है। और अगर गैप छोड़ा भी है तो ये जो है इसके ऊपर कब सड़क बनेगी, या यूं ही इसे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जहां से गैप छूटता है वहां से सड़क का टूटना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं सारे मटेरियल बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर तो खैर मटेरियल है ही नहीं, वो जो बड़े बड़े गिट्टी जो दिए गए थे वो बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं महज 500 मीटर की दूरी पर ये दूसरा गैप किस वजह से सड़क में दिया गया, मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ। और देखिए यहाँ पर आप ट्रैक्टर की तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर
काफ़ी सारे मजदूर आते हैं काम करने के लिए। और यहाँ पर जो इस तरह का ट्रैक्टर देखिए अभी ठीक उसी रास्ते पर जा रही है, ट्रैक्टर भी उसी रास्ते पर जा रही है। आप दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरामैन। और आप देख सकते हैं कि सड़क की क्या स्थिति है। और मैं एक चीज़ जानने का प्रयास करूँगा, एक हमारे विधायक साहब थे, नवनिर्वाचित विधायक साहब, उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई थी विधानसभा में। आपने देखने का प्रयास किया कभी? आप जब सड़क बन गई तो प्लीज़ आपसे विनती है एक बार आकर जरूर देखें सड़क की स्थिति, एक बार सड़क की स्थिति देखें। उसके बाद इसके लिए अब अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो एक भी सराहनीय कदम होगा, समझे। आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। आपने वाहवाही तो बटोर ली कि आपने जो है सड़क की मांग की है विधानसभा में। इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इसके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है आज के डेट में, ये हमें बताएं। और अगर आप इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो शायद यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं शायद उनकी दुआ आपको ज़रूर लगेगी। आप देख सकते हैं कितना घटिया किस्म का इसमें मटेरियल जो है यूज किया गया। और ये बीच बीच में गैप छोड़ा गया है। ये 500 मीटर पर दूसरा गैप है। किस वजह से ये गैप छोड़ा गया मैं समझता हूँ। यहाँ पर ट्रैक्टर आते जाते रहती है तो यहाँ तो और ज़्यादा मटेरियल देने की ज़रूरत थी ताकि यहाँ सड़क और भी ज़्यादा मजबूत रहे और टूटे ना, लेकिन वो तो किया नहीं गया है। यहाँ पर सीधा छोड़ दिया गया है, स्लोप के द्वारा आप देख सकते हैं छोड़ दिया गया। और ट्रैक्टर देखिए यहाँ पर आप दूर दूर तक देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्टर आते हैं खेतों में जुताई बुनाई के लिए। यहाँ पर हमेशा ट्रक जो कि गन्ना लोड करके आते हैं वो आते जाते रहते हैं। और चलिए मैं यहाँ से थोड़ी दूर पे और दिखाने का एक चीज़ प्रयास करूँगा कि वहाँ पर सड़क की क्वालिटी क्या है वो देखिएगा आप। आइए मैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया था दूरी, उस वहाँ से सिर्फ 600 से 700 मीटर में अंदर आया हूँ। और अब लगभग मैं जयमंगला माँ के मंदिर से काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ, उनके काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ। और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ईंट का जो भट्ठा यहाँ पर है, ईंट का ये भट्ठा चिमनी देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर रोज़ अपने गाड़ी में ईंट लेकर आवाजाही करते रहते हैं। और देखिए यहाँ के सड़क की स्थिति देखिए, ये महज बने हुए 1 सप्ताह हुए हैं। और देखिए ये है सड़क की स्थिति, आप देख सकते हैं। ये हाथ में ऐसे करके देखिए इतना गिट्टी यहाँ पर हाथ में आ गया है। ये क्या मटेरियल दिया गया है, ये सड़क पर क्या मटेरियल का यूज किया गया है, आप देखिए इसकी गुणवत्ता को आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर डेली जेसीबी जो ईंट का जो काम होता है उसके काम के लिए डेली जेसीबी जैसी बड़ी गाड़ी यहाँ पर आती है। और वहाँ पर सिर्फ एक कॉलम पूरा किया गया है सड़क का। आप यहाँ की स्थिति और देखिए, यहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। आप देखिए एक जगह पर कितना मटेरियल तैयार किया गया है। आप देखिए, ये देखिए, आप अच्छे से देखिए इसे आप दिखाने का इधर प्रयास करेंगे। देखिए हाथ में इतनी गिट्टी लेकर ये मटेरियल है यहाँ का, आप देख सकते हैं ये मटेरियल दिया गया है सड़क में। आप देखिए पूरे जगह यहाँ पर देखिए, महज 1 सप्ताह हुए हैं इस सड़क को बने हुए। और 1 सप्ताह में अगर ये स्थिति है तो अभी मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या ये तो बरसात का पूरा मौसम आना अभी बाकी है, तो बरसात के मौसम में क्या स्थिति हो रहेगी इस सड़क की आप खुद समझ सकते हैं। जब अभी ये स्थिति है इस सड़क की तो बरसात के मौसम में क्या स्थिति रहेगी इस सड़क की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। जबकि पूरा बरसात का सीज़न आना बाकी है और अभी सिर्फ साल का दूसरा महीना ही चल रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं महज 1 सप्ताह बने हुए हैं। और क्या यह सड़क बरसात झेल पाएगी? उसके बाद अगर बरसात झेल लिया तो क्या नवरात्रा तक यह सड़क सही रह पाएगी? सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए आपने जो सड़क तैयार किया है, ये मटेरियल महज 1 इंच भी मटेरियल नहीं दिया गया है इसमें। आप सड़क के कोने पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। सड़क का कोना यहाँ से थोड़ी दूर है, आगे ले जाकर मैं आपको वो भी दिखाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। यहाँ पर देखें, बारीकी से देखें, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है सड़क की। ये स्थिति है, इधर दिखाइएगा थोड़ा। ये स्थिति है सड़क की, ये सड़क है। देखिए जेसीबी इधर से डेली आती जाती है और सड़क की स्थिति क्या है। अगर यही सड़क मजबूत बनी रहती तो अभी क्या 1 साल 1.5 साल तक इस सड़क में थोड़ी सी भी मटेरियल बाहर नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
अब मैं पहुंच चुका हूं माता जयमंगला के मंदिर में। और मां जयमंगला का मंदिर यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है। और आप यहां आए, आप देख सकते हैं कि सड़क, वही सड़क यहां तक आई है और यहां पर आकर ये सड़क ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हैं यहां सड़क ख़त्म हो गई है और 50 मीटर की दूरी अभी भी बची हुई है मां जयमंगला के मंदिर में। और इस दूरी के लिए यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनाया गया है। सिर्फ क्या यहाँ तक के लिए ही सड़क बनाने का जो ये जिम्मा उठाया था उन्होंने, और जिन्होंने इसका क्रेडिट लेना चाहा, ये मां जयमंगला के मंदिर तक अगर 50 मीटर और सड़क क्यों नहीं बनाया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपने यहाँ तक सड़क बनाया तो मां जयमंगला के मंदिर तक जाने के लिए, जबकि आप देख सकते हैं पुराना सड़क है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पुराना सड़क यहाँ पर है जो कि टूटा हुआ है, काफ़ी जर्जर स्थिति में है, ये यहाँ पर है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक सड़क क्यों बनाया गया, मां जयमंगला के मंदिर के द्वार तक क्यों नहीं सड़क बनाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब जिन्होंने ये कॉलम पूरा करने की कोशिश की है उन्हें देना ही होगा। इसका जवाब आप जब तक नहीं देते हैं तब तक हमारी लाइव रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग इसी तरह से चलती रहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। पहले तो आपने मटेरियल जो यूज़ किया है वो काफ़ी ही निचले स्तर की, काफ़ी लो क्वालिटी की है। और आपने जो जहाँ तक सड़क बनाने का जो कार्य संभाला था उसे भी पूरा नहीं किया है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको देना ही होगा। बस आइए मिलते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो आप दिखाने का प्रयास करेंगे इधर, जो मां जयमंगला के लिए फूल, प्रसाद, जल, सारे चीज़ का जो सेलर है यहाँ पर, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सड़क जो यहाँ तक बनी है उसके बारे में इनकी क्या राय है। ये जो यहाँ पर सड़क तैयार किया गया है, लगभग 10 से ज़्यादा साल के बाद यहाँ पर सड़क बनी है, उसके बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है और उसकी गुणवत्ता के बारे में आप थोड़े सा हमारे जो है श्रोता उन्हें बताने का प्रयास करें। देखिए, ये जो सड़क 10 साल के बाद जो बना है, इसमें अलकतरा का मात्रा बहुत कम दिया गया है, जिससे 1-2 दिन हुआ पिचिंग करने का और गिट्टी उखड़ने लगा है। ये सड़क आपको क्या लगता है एक बारिश भी झेल पाएगी ये सड़क, जो कि अभी कितने दिन, अभी तकरीबन कितने दिन हुए हैं इस सड़क को बने हुए? 6 से 7 दिन। मैंने सही बताया था कि लगभग 1 सप्ताह ही हुए हैं इस सड़क को बने हुए। और क्या ये एक सीजन बारिश भी झेल पाएगी ये सड़क? नहीं। आपको क्या लगता है? ये 15-20 दिन के बाद ये धीरे धीरे उखड़ रहा है, अभी ही उखड़ रहा है, देख सकते हैं आप। और आप तो यहाँ पर लगभग पूरे साल यहाँ पर आप दुकानदारी करते हैं, तो आप तो यहाँ पर देखते होंगे कि श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पर क्षेत्र से, आसपास के क्षेत्र से पैदल आते हैं, वो भी खाली पैर। तो खाली पैर में जो आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, क्या उनकी स्थिति क्या रहेगी, जो कि पहले से भी सड़क दयनीय हो चुकी है। जो कि पहले तो कम से कम ये था कि छोटी छोटी गिट्टी जो थी वो नहीं थी सड़क में और श्रद्धालु को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये सड़क जब उखड़ेगा उसके बाद तो पैदल चलना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जो सड़क जो बनाया है ठेकेदार, उसका कहना है साफ यही है कि हम कुछ रुपया लगाएंगे और कुछ अपने घर में रखेंगे रुपया। आजकल की स्थिति भी यही हो गई है कि सिर्फ ठेकेदार को रुपए कमाने से मतलब है। मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोग भगवान से भी डरना बंद कर दिए हैं। पहले तो भगवान से डरते थे, लेकिन अब भगवान से भी डरने का जो है सो काम उन्होंने छोड़ दिया है। चलिए आगे भी दिखाएंगे आपको और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर काबर झील जो है उसका कितना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कितने श्रद्धालु हर साल लाखों और करोड़ों की संख्या में आते हैं। चलिए आपको काबर झील का भी जो है सो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।